महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री राम श्री लखनलाल जी महाराज के साथ पंपा सरोवर के दूसरे तट से आगे बढ़ रहे हैं। उचित अवसर देखा देवऋषि नारद ने। देवऋषि नारद को प्रभु का दर्शन करके आज दुख हो रहा है। मोर शाप करि अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा।
देवऋषि नारद को लगता है मैंने प्रभु को कभी श्राप दिया था कि भाई तुमने हमारा ब्याह नहीं होने दिया, सो तुम्हें भी स्त्री का विरह हो और तुम दुखी हो। आज मेरे प्रभु, क्योंकि ये तो भक्तवत्सल प्रभु हैं, मेरे शाप को अंगीकार करके स्वीकार करके आज मेरे इष्ट देव बड़ा दुख उठा रहे हैं। देवऋषि नारद को ऐसा लगा। देवऋषि नारद ने देखा कि देवता तो भाई स्तुति कर करके गए, ये अच्छा अवसर है, अब तो प्रभु ऋष्यमुख पर्वत पहुंच ही रहे हैं और हनुमान जी महाराज अब आ ही रहे हैं मिलने, ये बहुत अच्छा अवसर है। थोड़ा सा बीच का समय, देवता भी गए और श्री हनुमान जी भी अभी पधारे नहीं हैं। मेरे शाप को अंगीकार करके स्वीकार करके मेरे स्वामी, मेरे नाथ बड़ा दुख उठा रहे हैं, तो उनके श्री चरणों में चल के पहले तो दंडवत लगाऊं, फिर मेरे कारण प्रभु ने इतना दुख उठाया। देवऋषि नारद को कोई मोह नहीं है, वो प्रभु के स्वरूप को खूब जानते हैं, फिर भी मानव चरित्र में भगवान विरह का दुख तो प्रकट कर रहे हैं। सो देवऋषि नारद, भगवान तो बड़े सुख से वृक्ष के नीचे आसीन है। सोचे चलो, और ऐसे समय में भी एकांत भी है, क्योंकि लक्ष्मण जी को छोड़ के तो और कोई है नहीं, तो मेरे प्रभु को संकोच भी नहीं होगा। देखी सुंदर तरुभर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। और बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विशेषी। मोर शाप करे अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। और ऐसे प्रभु ही बिलोकहु जाई, पुनि न बनी अस अवसर आई। फिर ये अवसर नहीं मिलेगा। अब तो सेना ही सेना है, वानर ही वानर है साथ में, ये एकांत नहीं होगा। देवऋषि नारद आए, ऐसे प्रभु जो भक्त के शाप को भी स्वीकार करके दुख उठाते हैं या दुख उठाने की लीला भी करते हैं। देवऋषि नारद का हृदय द्रवित हुआ, हाथ में वीणा है। आज देवऋषि नारद सोचे, मेरे कारण प्रभु ने दुख उठाया, भले ही लीला चरित्रों में अवतार काल में उठाया। आज प्रभु को कुछ ऐसा दूं, किसी ने प्रभु को दिया भी ना हो। भक्तों के वश में तो सदा ही प्रभु रहते आए। वीणा हाथ में थी, प्रभु का गुणगान करते आ गए। कहाँ गए? जहाँ प्रभु सुख आसीना, जहाँ सुख से प्रभु विराजमान थे। तो वीणा हाथ में है, तो वीणा लेके देवऋषि नारद महाराज क्या करते? गावत रामचरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी। वीणा पे प्रभु का गुणगान करते आ रहे हैं और दंडवत लगाई देवऋषि नारद ने। और प्रभु का तो बड़ा कोमल स्वभाव, झट उठा लेते। करत दंडवत लिए उठाई, प्रभु ने झट उनको उठा। और बड़े प्रसन्न होके तो प्रभु बैठे थे। प्रभु बड़े प्रसन्न बैठे, परम प्रसन्न कृपाला, बड़े प्रसन्न है। तभी तो देवऋषि नारद को कुछ बात मन में आई और लेके पहुंच गए। ये बहुत बढ़िया अवसर है, फिर नहीं मिलेगा। प्रभु ने जैसे ही दंडवत करते देखा, देवऋषि नारद को झट उठा लिया और राखे बहुत बार उरलाई। बड़ी देर तक, बहुत देर तक हृदय से प्रभु लगा के रखे। प्रभु तो अंतर्यामी है, घट घट की जान है। प्रभु को समझ तो आ गई कि देवऋषि नारद के हृदय में ये बात आई कि मेरे प्रभु तो मेरे श्राप को स्वीकार करके बड़ा दुख उठा रहे हैं। उनका दुख कम हो, उनको शांति मिले, प्रभु बड़ी देर से हृदय से लगा कर रखे।
स्वागत किया, उनकी कुशल पूछी और पास बिठाया, निकट बैठा रे, बिल्कुल बाजू में बिठाया। और देखो ऋषियों महर्षियों के यहाँ प्रभु जाते हैं तो सबके चरण पखारना चाहते हैं, खुद सेवा करते हैं, क्योंकि क्षत्रिय राजकुमार के वेश में है वो पूर्ण परात्पर ब्रह्म। क्या अद्भुत प्रसंग है भाई। और यहाँ पे देवऋषि नारद जब आए तो प्रभु, देवऋषि नारद सोचे प्रभु एकांत में है, प्रभु भी सोचे यहाँ तो एकांत है, क्या इनको तो सब पता ही है। प्रभु ने तो बगल में बिठा लिया और लक्ष्मण सादर चरण पखारे। आज प्रभु ने देवऋषि नारद को प्रणाम भी नहीं किया और चरण भी नहीं पखारे, आसन पे बैठा के पूजन नहीं किया। हाँ, अयोध्या में आते तो जरूर अपने राज सिंहासन पर बैठा के देवऋषि नारद का विधि पूर्वक पूजन करते। पर यहाँ तो एकांत है, देवऋषि नारद आए हैं, बगल में बिठा लिया। लक्ष्मण जी ने देवऋषि नारद के चरण पखारे, ठीक वैसे ही बैठा लिया जब कभी देवऋषि नारद काम को जीतकर बैकुंठ नाथ के पास बैकुंठ में आए थे। उस दिन भी प्रभु ने इनको अपने सिंहासन पर ही बिठाया था। बड़ा अभिमान था उस दिन देवऋषि नारद को, आज तो मैं शिव जी से बड़ा हो गया। शिव जी ने तो काम को जीता पर क्रोध को नहीं जीता, कामदेव को भस्म कर दिया। मैंने तो काम जीता और क्रोध भी जीता, प्रसन्न करके कामदेव को स्वर्ग में लौटा दिया अप्सराओं के साथ। भगवान शिव ने मना किया था, ये काम को जीतने का जो आपका चरित्र है ये कभी श्री हरि को मत सुनाना, और चले वो प्रसंग करे वो दुराओ। अगर कोई प्रसंग वो चला भी दें, क्योंकि भाई वो तो मायापति हैं, तुम इस बात को छिपा लेना। हे नारद, नारद जी को लगा, शिव जी को लग रहा है कि आज तो नारद हमसे बढ़ के हो गया। मैंने काम जीता, क्रोध नहीं, पर इसने काम क्रोध दोनों जीते। प्रभु की लीला है। देवऋषि नारद बैकुंठ नाथ के पास गए, तभी तो चक्कर में पड़े थे वो विश्व मोहिनी कुमारी के, और तभी जब वो नहीं मिली तो श्राप दे दिया। और था तो कुछ नहीं, न तो शील निधि राजा था, न विश्व मोहिनी कुमारी थी, वो तो सब भगवान की बस माया थी। उसी समय श्राप दिया था। तो ये प्रसंग आज देवऋषि नारद को खूब स्मरण हुआ तो आए। और भीतर भाव ये भी है तो नारायण। कुछ ऐसी चर्चा चल जाए कि स्त्री के प्रसंग को दिखा के बड़े विरही और बड़े दुखी दीन हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ प्रसंग चल जाए, ये मुझे कुछ ऐसा आज उपदेश करें किसी बहाने कि स्त्री से विरक्ति का प्रसंग आवे, और जो इनको दुख है दैन्य प्रकट कर रहे हैं, इससे उनको संतोष मिले। ये भी भाव है। भक्त है ना, तो सेवा का भाव तो है, ये तो प्रभु की सेवा ही है। प्रभु ने तो बैठा लिया, लक्ष्मण जी ने उनके चरण धोए, प्रभु आराम से बैठे हैं। क्षीर सागर में बैठे हैं कि बैकुंठ में बैठे हैं कि साकेत में कि गोलोक में, एकदम सहज। प्रभु भी सोचते हैं यहाँ कोई नहीं है दूसरा। देवऋषि नारद तरह तरह से प्रभु की विनती करते हैं, स्तुति करते हैं, और प्रभु को प्रसन्न किया। प्रभु का हृदय प्रसन्न हुआ। देवऋषि नारद ने देखा मेरे प्रभु प्रसन्न है। इस समय देवऋषि नारद प्रसन्न है, प्रभु प्रसन्न है। देवऋषि नारद बोले, हाथ जोड़ लिए, क्योंकि प्रसन्न है तो बात बनेगी ना। कुछ ऐसा प्रभु को मिले, मेरे शाप को अंगीकार किया, सबको पता है, तो कुछ ऐसा आज प्रभु को भी मिले कि वो भी सबको पता लगे कि देवऋषि नारद ने दिलाया। जो बात नहीं होने की थी वो बात देवऋषि नारद ने कर दी, तो मैं एक बढ़िया काम भी कर दूं। प्रभु से कहते हैं, सुनहूं उदार सहजे रघुनायक, सुनहूं उदार। आप तो बड़े उदार हो, मानो कुछ मांगने जा रहा हूँ। अब उदार, किसी को उदार कहने का अर्थ है उदारता दिखाओ। भगवान तो उदार शिरोमणि है। तो कहते हैं, हे रघुनायक, आप बड़े उदार हो, बड़े सुंदर, अगम सुगम, जो कोई जैसा वर चाहे वो सब आप देने वाले हो।
मानो मांगने वाले के लिए भले ही वो वरदान, वो वर अगम हो, उसकी इच्छा ऐसी हो कि भाई ये तो संभव नहीं है, फिर भी मैं मांग रहा हूँ, पर आपके लिए तो सुगम है और वरदायक हो, श्रेष्ठ कामनाओं को पूर्ण करने वाले हो। तो सुंदर अगम सुगम वरदायक। कुछ वर मांगना चाहते हैं देवर्षि नारद और कहते हैं, देहु एक वर मांगो स्वामी, एक वरदान आप मुझे दो। हे नाथ, है स्वामी, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ। यद्यपि जानत अंतर्जामी, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं दिल की बात। मानो मेरे भीतर क्या है, मैं क्या वर चाहता हूँ, ये तो आप जानते ही हैं, फिर भी मैं मांगता हूँ। बिना मांगे प्रभु देते भी तो नहीं है। श्री मनु शतरूपा जी का प्रसंग था, वहाँ भी भगवान ने यही कहा, मांगो मांगो बर भई नभ बानी, परम गभीर कृपा मत सानी, मृतक जियावनि गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र हुई उर जब आई, हष्ट पुष्ट तन भय सुखारे, मानहु अभहि भवन ते आए। वहां पर भी मनु जी ने कहा था, प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, आप तो सर्वज्ञ हो, आप जानते हो मेरे दिल में क्या है, फिर भी अपना दास जानो, मैं आपसे कुछ याचना करता हूँ। प्रभु ने कहा मांगो। आकाशवाणी ने कहा था उनको, मांगो मांगो बर भाई नभ बानी। प्रभु को तो प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि भगवान के जो चरणों की रज है, विधि हरि हर पंडित पद रेणु, ब्रह्मा विष्णु महेश सब उस चरण के रज की वंदना करते हैं, और जो उनके चरणों का सेवन करे, सेवत सत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक, जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हुई यह वर देहु। वहां तो महाराज मनु से भी भगवान ने कहा था मांगो। आज देवर्षि नारद कहते हैं, देहु एक बार मांगो स्वामी, आप दिल की सब जानते हो, फिर भी मांगता हूँ। प्रभु ने कहा, हे देवर्षि, जानहु मुनि तुम मोर स्वभाव, जनसन कबहु की करो तुराओ। प्रभु कहते, तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो। तभी तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, उमा राम स्वभाव जही जाना, ताहि भजन तजी भावना आना। प्रभु कहते, हे देव ऋषि, जानो तुम मोर स्वभाव, क्या जनसन कबहू करूं दुराव, भक्तों से मेरा कभी कोई दुराव या छपाव होता है क्या? मानो तुम्हें संकोच क्यों होता है? कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सकहु तुम मांगी। ऐसी कौन सी वस्तु मुझे ऐसी प्यारी है जो तुम मांग नहीं सकते? क्योंकि जनकह कछु अदेय नहीं मोरे। भगवान कहते हैं, भक्त को, प्रेमी को देने के लिए ऐसा कुछ है ही नहीं जो अदेय हो, वो कुछ भी मांग ले। अरे भगवान को मांग ले। श्री स्वयंभू मनु और शतरूपा जी ने वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा था? कहते हैं कि तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्जामी, अस समुझत मन संशय हुई। मैं जानता हूं आप समस्त जगत के स्वामी हो, आप ही ब्रह्म हो, आप ही सबके घट घट में व्याप्त हो, तो कैसे मांगू? संकोच होता है उस ब्रह्म से, क्या कैसे मांगू? फिर भी मांगा। क्या मांगा था वहां पर मनु शतरूपा जी ने? जो स्वरूप बस शिव मन माही, रूप मांगा था भगवान से। पुत्र के रूप में आओ, मेरे पुत्र बनो का अर्थ है रूप धारण करो, जिसका न नाम है न रूप है। क्योंकि भाई वेद तो कहते हैं कि अगुण अखंड अनंत अनंत अनादि, जही चिंतहि परमार्थ बादी, नेति नेति जही वेद निरूपा, निजानंद निरुपादि अनुपा। शंभु बिरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। पर ये भी तो बात है ना कि ऐसे ही प्रभु सेवक बस आए। ऐसे भगवान भी भक्तों के वश हैं। भले ही उनका निर्गुण स्वरूप जो भी है, पर वो सगुण रूप से भक्तों के वश में है।
तो रूप मांगा। मनु और शतरूपा जी ने वरदान में रूप मांगा था। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। भगवान तो भक्त वत्सल, कृपा के सिंधु, विश्वास प्रकट हो जाते हैं। प्रेम की वाणी सुनकर प्रभु प्रकट हो जाते हैं। इसलिए देवऋषि नारद से प्रभु ने कहा, अरे भक्तों के लिए अदेय क्या है जो मैं ना दे सकूं? अस विश्वास तजहु जन भोरे। हे नारद, ये बात तो बिल्कुल कभी ध्यान में लाना मत कि भक्त कुछ मांगे और कोई ऐसी वस्तु हो जो अदेय हो। प्रेमियों के लिए, भक्तों के लिए मांगो। अब तो देवऋषि नारद प्रसन्न हो गए, बात पक्की हो गई, अब मांग लो। कहते हैं कि असबर मांगूं करऊं ढिठाई। वहाँ पे मनु जी ने भी कहा था, क्योंकि रूप मांगा। जिसका जो निर्गुण है, जो अरूप है, अखंड है, एक है, अद्वितीय है, उससे कहते तुम रूप। तो प्रभु हंस जाते हैं। भक्तों का प्रेम है। देवऋषि नारद कहते हैं, मैं भी कोई ऐसा वर मांग रहा हूँ मानो ढिठाई ही कर रहा हूँ। ठीक है। देवऋषि नारद क्या कहते हैं? यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति का अधिक एकते एका। हे प्रभु, आप श्रुति में, वेदों में आपके अनंत नाम आए और उन अनंत नामों की महिमा भी एक से बढ़कर एक है। वेदों ने बताई, एक एक नाम की महिमा खूब बढ़ चढ़कर सुनाई है। तो मैं ये वर चाहता हूं कि राम सकल नामनते अधिका। बड़ी चतुराई की है, बड़ी बुद्धिमानी की है यहाँ पे देवऋषि नारद। क्या चाहते हैं? राम सकल नामनते अधिका। आपका ये जो राम नाम है, वेदों ने तो अनंत नाम बताए और सबकी महिमा एक से एक बढ़कर, लेकिन आपका ये जो राम नाम है, राम सकल नामन्ते अधिका, उन सब नामों में ये राम नाम बढ़ के हो। प्रभु ने कहा, भाई सब नाम तो मेरे ही हैं, सबके समान फल हैं, फिर तुम ऐसा क्यों चाहते हो कि राम नाम जो है वो सब नामों में बढ़कर हो? तो देवऋषि नारद को लगा कि बात तो मैं अटपटी कर रहा हूं, बात तो मानव शास्त्र के विरुद्ध ही कर रहा हूं। देवऋषि नारद प्रभु श्री राम के इस ये जो विरह वर्णन था, उनके दुख की अवस्था थी, देखकर प्रभु पर रीझ भी गए थे। प्रभु ने मेरे शाप को स्वीकार करके इतना दुख उठाया लीला में। दुखी भी थे और रीझ भी गए। उनको लगा बस ये प्रभु जो राम है, ये राम नाम सबसे बढ़कर हो जाए। पर वेदों में तो ऐसा नहीं है। ये भी कह दिया कि वेदों में ऐसा नहीं है, पर फिर भी मैं यही वर मांगता हूं, राम सकल नामन्ते अधिका। तो प्रभु बड़ी गंभीरता से देखने लगे देवऋषि नारद की ओर। तो देवऋषि नारद ने थोड़ी युक्ति लगा दी कि प्रभु हाँ कर दे, एवं अस्तु कह दे, तथास्तु कह दे। क्या युक्ति लगाई? बड़ी चतुराई से युक्ति लगाई। हो नाथ अग खग गन बधिका। प्रभु ऐसे अच्छा ना लगे तो आप ये समझो, आप तो शिकार करते हो ना, हम क्षत्रिय मृगया बन कर ही खरदूषण से दूध से संदेश भिजवाया था प्रभु ने। हम क्षत्रिय मृगया बन कर ही, हम तो क्षत्रिय हैं, शिकार खेलते हैं, वन में घूम रहे। तो प्रभु ये जो राम नाम है, आप तो शिकार करते हो, ये राम नाम को भी सबसे बड़ा शिकारी बनाओ आज। वो कैसे? हो नाथ अग खग गन बधिका। ये जितने पाप रूपी पशु पक्षी हैं, उनका वध करने के लिए राम नाम सबसे बड़ा शिकारी हो जाए। मानो ये राम नाम पापों को ऐसा भस्म करे कि उससे बढ़कर कोई ना करे। प्रभु हंस गए। प्रभु को तथास्तु कहना पड़ा। क्यों? भक्त ने युक्ति लगा ली बीच में। आप क्षत्रिय हो, शिकार करते हो, तो राम नाम को भी सबसे बढ़ चढ़ के शिकार करने दो। ठीक है। हो नाथ अघ खग गन बधिका। तो जिसको जीवन में पाप मिटाना हो ना, तो राम 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 राम। पाप
पापों को भस्म करने की जो शक्ति राम नाम में है। तो राम सकल नामन ते अधिका। तो ऐसे नहीं तो वैसे प्रभु से हाँ करवा लिया। अब भगवान मत्स्य अवतार लें तो मत्स्य अवतार क्या शिकार करेगा? भगवान कश्यप अवतार लिए तो कश्यप अवतार हम स्वरूप स्मरण करें, वो क्या शिकार करेगा? भगवान ने परशुराम अवतार लिए तो वो क्या शिकार कर सकते थे? भगवान ने वामन अवतार लिया, वो क्या शिकार करेंगे? 5 वर्ष के ब्रह्मचारी बालक है। भगवान ने कृष्ण अवतार लिया, वो क्या शिकार करेंगे? नहीं। हम क्षत्रिय मृगया वन करें, आप करते हो तो आपका राम नाम ये सबसे बड़ा शिकारी हो, इसलिए इस नाते ही से ही राम सकल नामन ते अधिका। तो आपकी जो भक्ति है वो तो पूर्णिमा की रात हो। अच्छा, और ये जो राम नाम आपका है ये पूर्ण चंद्र हो, और जो दूसरे नाम है आपके वो सब तारों के समान हो आकाश में। ऐसा मैं चाहता हूँ। प्रभु मुस्कुरा गए कि भक्त भी है, न जाने क्या क्या भाव लेकर आते। भक्ति को तो पूर्णिमा की रात्रि बना दी। राका रजनी भगति तब राम नाम सोई सोम। और ये राम नाम उस पूर्णिमा की रात्रि का पूर्ण चंद्र के समान हो। प्रभु ने कहा एवमस्तु मुनि सन कहो कृपा सिंधु रघुनाथ। और तब नारद मन हर्ष अति प्रभु पद नायहु माथ। क्योंकि जो नहीं होने की बात थी वो बात देव ऋषि नारद ने कर ली और उसका श्रेय ले लिया कि हमने इस राम नाम को सबसे ऊंचा बनवा लिया वेदों में। आज प्रभु ने एवमस्तु कहा है। देव ऋषि नारद देखे कि भगवान तो बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं, बड़े आराम से बैठे हैं। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी। तो बड़ी कोमल वाणी से प्रभु बोले, देव ऋषि नारद प्रभु से बोले एक बात। अब दूसरी बात लाए देव ऋषि, 3 प्रसंग ले आए देव ऋषि नारद। एक तो राम नाम को सबसे बढ़ के मनवाया कि ऐसा वरदान आप मुझे दो, और दूसरा प्रसंग लाए। मन में ये भी बात थी कि कुछ ऐसी बात हो जाए कि अब ये फिर यहाँ से चलेंगे तो फिर ये सीता जी की खोज करेंगे, फिर ये बिरही की तरह डोलेंगे, मुझसे देखा जाता नहीं। तो ऐसा कुछ करें कि ये नारी के प्रति विरक्ति का कुछ उपदेश हो जाए और इनका जो दुख है इसमें इनको कुछ संतोष मिल जाए उसी बहाने। तब ये आराम से ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े, क्योंकि अब तो एकांत थोड़ी है, अब तो बानर भालुओं की बड़ी अपार भीड़ है आगे। देवऋषि नारद ने देखा बड़े प्रभु प्रसन्न है। अच्छा, अपने शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में राम नाम की महिमा भी बहुत आई। नाम काम तरु काल कराला सुमरत समन सकल जग जाला। गोस्वामी जी ने जहां जहां राम नाम लिया उसको कल्प वृक्ष बताया। अच्छा, महिमा राम नाम के जान महेश, देत परम पद काशी करि उपदेश। जान आदि कवि तुलसी नाम प्रभाव, उल्टा जपत कोलते भय ऋषि राव। कलश जो ने जिय जान्यु, नाम प्रताप कौतुक सागर सोख्यु, करे जिय जाप। महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, भगवान शिव राम नाम की महिमा के बल पर ही काशी में अंतिम समय में सबको उपदेश देके परम पद दे देते। महर्षि वाल्मीकि ने राम नाम का ऐसा प्रभाव प्रकट किया, उल्टा नाम जपते जपते ऋषिराव हो गए, ऋषिराज बन गए, ब्रह्मर्षि बन गए। और वो महर्षि अगस्त्य जो एक घट से प्रकट थे, उन्होंने राम नाम के प्रताप को जाना। भगवान शिव से सत्संग में राम नाम के प्रताप को जाना। क्या खेल किया उस प्रताप से, पूरे समंदर को 3 अंजुल में पी गए, सुखा दिया। माय बाप गुरु स्वामी राम कर नाम, तुलसी जेहि न सुहाय ताहि विधि बाम।
तप तीरथ मखदान नेम उपवास, सबते अधिक नाम जप तुलसीदास। राम नाम पर तुलसी नेह निबाहु, एहिते अधिक न एहि सम जीवन लाहु। आगम निगम पुराण कहत कर लीक, तुलसी नाम राम कर सुमिरन नीक। तुलसी सुमिरत राम सुलभ फलचारी, वेद पुराण पुकारत कहत पुरारी। तुलसी राम नाम सम मित्र न आन, जो पहुँचाव रामपुर तन अवसान। चाहे तो शरीर से ही भगवत धाम पहुंच जाए। नाम भरोस नाम बल नाम स्नेहु, जन्म जन्म रघुनंदन तुलसी देहु। नाम की महिमा। पर हम लोगों को अरण्य कांड के विश्राम की ओर बढ़ रहे हैं, प्रसंग का विस्तार नहीं करना। यहाँ देवऋषि नारद प्रभु को प्रसन्न देखे बोले, पूछते हैं। क्या पूछते हैं? पूछते हैं कि हे देव, राम जबहि प्रेरहु निज माया। हे प्रभु, आपने अपनी माया फैलाई थी, आपको याद है ना? और मोहे हूँ मोहि सुनहु रघुराया, आपने अपनी उस माया को फैलाकर मुझे मोहित कर लिया था। हे प्रभु, आपको स्मरण है ना? प्रभु हंस गए, न जाने अब क्या चर्चा करेगा। तो प्रभु ने तो किया ही था, माया फैलाया था। क्योंकि करुणा निधि वन दीख विचारी, उर अंकरे गर्भ तरवारी। बेगु सुमय डारियों ओखारी, पन हमार सेवक हितकारी। और मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई। अरे ये तो भगवान शिव से भी आगे समझने लगे देव ऋषि नारद। काम को जीत के आए, बड़े अभिमान का कोई बीज अंकुरित तो हो गया हो। तो ठीक है, फिर हम बताते हैं कि काम क्या होता है। भगवान ने माया रच ही दी थी, और जब विश्व मोहिनी को देखा तो सोचा इससे विवाह हो जाए। और विवाह चाहिए तो रूप चाहिए। मैं तो ऋषि हूँ, मुनि हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, तो रूप कहाँ से मिले? भगवान नारायण का स्मरण हुआ, उनके समान मेरा कोई हित करने वाला नहीं है, वो मेरे परम मित्र हैं, उनसे रूप उधार ले लूँ और इस विश्व मोहिनी से विवाह कर लूँ। इस प्रसंग की चर्चा कर रहे हैं देवऋषि नारद प्रभु से एकांत में। और जाकर प्रभु से उस समय कहा था कि आपन रूप देहु प्रभु मोही, आने भांति नहीं पावं ओही। और जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। अब प्रभु भी हंस गए, निज माया बल देखी विशाला, ही हंस बोले दीन दयाला। क्योंकि तो माया थी, कुछ था नहीं, न तो शील निधि राजा था, न विश्व मोहिनी कोई कन्या थी उसकी, न कोई स्वयंवर था। ये तो भगवान की माया थी। जैसे रात को स्वप्न दिखता है, जगने पे कुछ नहीं। देवऋषि नारद समझे नहीं। भगवान तो इनके अभिमान के बीज को उखाड़ना चाहते थे कि ये काम जीत कर आए हैं, तो इनको यहीं फंसाओ, और माया में फंसाया। रूप चाहिए था तो भगवान से मांगा इन्होंने। अच्छा, रूप तो मांगा, पर ये भी तो कह दिया, जय विधि नाथ होई हित मोरा। जैसे मेरा हित हो, कल्याण हो, मंगल हो, आप वही करो। करो उसे बेगी, वो काम बहुत जल्दी करो। क्यों? दास मैं तोरा, मैं आपका दास हूं। भगवान ने भी सोचा ठीक है, वही करूंगा जिससे तुम्हारा कल्याण हो। अब रूप मांग रहे हैं ब्याह के लिए, हैं ब्रह्मचारी, साधन भजन करने वाले। देखो, देवऋषि नारद को धर्म अर्थ काम में रुचि तो है नहीं, ये तो साक्षात मोक्ष रूप है ही। दूसरे, वो ये भी जानते हैं कि परमात्मा तो घट घट में व्याप्त है। अब ऐसे भक्त अगर ये कहें कि आपन रूप देव प्रभु मोही, आने भांत नहीं पावे मोहू, दूसरा उपाय नहीं है उसको पाने का, अपना रूप दे दो, तो प्रभु तो हंस ही जाएंगे कि माया मेरी कितनी विशाल है, क्या माया का प्रभाव है। ये हंसी बोले दीन दयाला, प्रभु हंस जाते हैं, ये तो मायापति हैं। लेकिन देवऋषि नारद ने उस समय कह दिया था ना, जय विधि नाथ होई हित मोरा, करो सुबेगी दास मैं तोरा। तो भगवान ने भी उनसे मुंह पे ही कह दिया था। अरे, कोई रोगी अगर वैद्य से कुपथ मांगे, अब किसी को गठिया का रोग हो, कहे हम तो दही खाएंगे, कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैद्य ने दे सुनहु मुनि जोगी।
भगवान कहते हैं, हे देवऋषि नारद, आप तो बड़े भारी योगी हैं। तो जिस औषधि से हित नहीं होता, वैद्य भी रोगी को वो औषधि नहीं देता। यही विधि हित तुम्हारा मैं ठहूं, ऐसे ही मैं भी तुम्हारा हित करूंगा। देवऋषि नारद उस कन्या के पीछे, विश्व मोहिनी नामी, वो भगवान की माया थी साक्षात। समझ ही नहीं आया भगवान ने क्या बोल के चले गए, वो तो अपने में ही मगन थे। आज देवऋषि नारद प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने माया प्रकट की थी, राम जब ही प्रेरव निज माया, और मैं मोहे हूँ मोहि सुनहु रघुराया। मैं आपकी उस माया से मोहित हो गया था। मैंने उस शील निधि राजा को, उसके राज्य को, उसकी विश्व मोहिनी कन्या को मैंने सत्य समझा। आपने मुझे मोहित कर लिया था, और तब विवाह मैं चाहूँ कि ना, मैं तब विवाह करना चाहता था। और प्रभु कहीं कारण का रहने देना, क्या कारण था आपने मुझे विवाह नहीं करने दिया? आज बताओ। भाव यही है देवऋषि नारद का कि कुछ अब स्त्री के लिए कुल्ले के उपदेश करेंगे तो इनको भी तो विरक्ति होगी, इनके भी तो दुख में इनको संतोष मिलेगा। तो प्रभु के ही कारण करे न दीना, क्या बात थी, आपने मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया? प्रभु बड़े जोश में बोले, सहरोषा, कहते हैं, हे देवऋषि सुनो, मैं बड़े उत्साह से इस बात को तुमसे कहता हूं। क्या? भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। जो भक्तजन, जो प्रेमी जन सब आस विश्वास, दूसरों का भरोसा त्याग कर मेरा भजन करते हैं, मानो एकमात्र मेरा आसरा। एक बाण करुणा निधान की। सुतीक्षण जी ने भगवान से के समक्ष यही विचार किया कि नहीं नहीं, प्रभु मुझ पर कृपा करेंगे, क्यों, भले मुझ में कुछ न हो, मुझे कुछ ना आता हो, एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। मेरे प्रभु को वो बड़ा प्यारा लगता है जिसको किसी दूसरे का बल सहारा आसरा न हो। वही बात आज भगवान ने देवऋषि नारद से कही, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। दूसरों की हर आशा विश्वास को छोड़कर जो एकमात्र मेरे ही चरणों का आश्रय लेकर मुझ पर ही विश्वास रखकर सब कुछ त्याग देता है और मेरा ही भजन करता है, करहूं सदा तिन कह रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। प्रभु कहते हैं, ऐसे सब भक्तों की मैं निरंतर रक्षा करता हूं, और कैसे रक्षा करता हूं सो भी बताता हूं। जिमि बालक राखै महतारी। आज भगवान अपने को माँ का स्थान देते हैं। कहाँ तो ये जगत पिता, सबके पिता के पिता, क्योंकि सबके कारण तो ये है, इनका तो कोई कारण नहीं है, ये तो कारणातीत है, तो विलक्षण कारण ही हो गए ना। तो प्रभु कहते हैं, जिमि बालक राखई महतारी। नारद जी सोचे, परम पिता का स्वरूप तो बहुत सुना था, आज तो ये अपने को माता बना रहे हैं। जिमि बालक राखै महतारी। जैसे माँ बच्चे की रक्षा करती है पग पग पर, वैसे ही मैं अपने भक्तजनों की रक्षा करता हूँ। कौन से भक्तजनों की रक्षा करता हूँ? भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। जो सब आशा और विश्वास को संसार में जड़ उखाड़ के जो मेरा भजन करते हैं, उनकी मैं रक्षा करता हूँ। अब बच्चा है, वो आग पकड़ने जाता है तो माँ उसको उठा लाती है, कभी आँख भी दिखाती है, आवश्यकता पड़े तो धीरे से एक चपत भी लगाती है। बच्चा है, कोई सर्प पकड़ने जाएगा तो क्या माँ पकड़ने देगी अपने दृष्टि में? नहीं, झट उठा लाती है। जैसे तन, मन और प्राण से बछड़ा भी अपनी माँ के साथ ही जुड़ा रहता है और माँ के सिवाय अन्य किसी को वो नहीं जानता। माँ को देखता है तो बछड़े के भी मुख से मानो निकल पड़ता है, यही मेरी माँ है। ऐसे ही जिस समय गाय उस बछड़े को देखती है कि अरे मेरा बछड़ा तो मेरे बिना ये बछड़ा असहाय है, मेरे बिना ये मेरा बछड़ा बेसहारा है, उस समय वो गाय भी दौड़कर
उस बछड़े पर जाकर वैसी ही पक्की प्रीति रखती है। जैसा बछड़े के मन में प्रेम होता है वैसा ही गाय भी प्रेम रखती है। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में भगवान ने ये भाव रखा है, आस्थितः स ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। बिल्कुल यही भाव है, यही बात है। मानो बच्चे का कितना प्रेम है माँ के प्रति वो कुछ और जानता ही नहीं, तो वो क्या करे, वो तो कुछ जानता ही नहीं। प्रभु भी कहते हैं, करूं सदा तिन कह रखवारी, जो मुझे छोड़ के कुछ जानता ही नहीं, कुछ मानता ही नहीं, करूं सदा तिन कह रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। मैं भी उस प्रेमी की भक्त की पग पग पर वैसे ही रक्षा करता हूं। और घसिसु बच्छ अनल अधिगाई, धारा खई जननी अरगाई। आग पकड़े सर पकड़े तो खींच के बालक को अलग करके रखती है, भले रोवे चिल्लाए। मानो प्रभु कहते हैं, तुम विवाह करना चाहते थे, मैंने उस स्त्री के संग से तुमको खींच कर अलग कर दिया। जैसे छोटा बच्चा आग पकड़े सर्प पकड़े, तुम वैसे ही विवाह करना चाहते थे। क्योंकि एक बात ये भी तो है कि देवर्षि नारद तो संत हैं, महापुरुष हैं। अगर इनकी रक्षा प्रभु नहीं करेंगे तो फिर संसार में तो भगवान तो भक्त वत्सल हैं। भगवान ने एक संत की रक्षा की, भक्त की रक्षा की। देवर्षि नारद भगवान के चरणों के आश्रित हैं, पर काम को जीतकर थोड़ा अहम आ गया, भगवान ने उसको मिटा दिया। भगवान कहते हैं कि अरे बच्चा आग पकड़ेगा तो माँ क्या उसको आग पकड़ने देगी? बच्चा सर्प पकड़ेगा, गह शिशु बच्छ अनल अहिधाई, तारा खई जननी अरगाई। खींच के ले आती है, आंख दिखाती है, चपत भी लगाती है। ऐसे ही तुम व्याकुल हुए, पर मैंने तुम्हारा ब्याह होने नहीं दिया। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है थोड़ा, तो देखो बच्चा है तब तो वो भक्त है, तब तक वो भक्त है, और बड़ा हो गया तो वो ज्ञानी का स्वरूप है। प्रौढ़ भड़े तेहि सुत पर माता, प्रीत करे नहीं पाछली बाता। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो शिशुपन वाला, बालकपन वाला प्रेम उस पुत्र पर फिर नहीं रहता माता का। क्यों? अगर वो आग पकड़ने भी जाएगा तो माँ उसको नहीं रोकेगी। क्यों? अरे आग पकड़ने जा रहा है, इसका मतलब वो रोटी सेकेगा। अगर वो सर्प की तरफ जा रहा है तो सर्प को मार देगा, क्योंकि वो जानता है कि ये विषकारी है। माता उसको पकड़ने नहीं जाती। क्या सुंदर दृष्टांत यहाँ पे प्रभु ने देवर्षि नारद को दिया कि प्रौढ़ भय, जब वो बड़ा हो जाता है तो तेहि सुत पर माता, प्रीत करे नहीं पाछली बाता। वो पहले वाली बात नहीं रहती कि पग पग पर रक्षा करो। क्यों? अपनी रक्षा करने में वो समर्थ हो जाता है। माँ को लगता है बड़ा हो गया, अब क्या करना है, पर जब तक वो बच्चा होता है, करूं सदा तिन कह रखवारी, जिमि बालक राखे महतारी। तो और तुम भक्त हो तो तुम तो बच्चे हो, तो मुझे तो तुमको नाराज करके, तुमको रुला कर भी तुमको वहां से हटाना था उस प्रसंग से, सो मैंने तुम्हें हटा लिया। और भगवान ने एकदम स्पष्ट कहा, मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी। जो बड़े बच्चे हैं वो तो ज्ञानी हैं, ज्ञानी के समान है। और बालक सुतमम दास अमाने, और जो छोटे छोटे हैं वो तो बालक के समान, शिशु के समान। मेरे जो दास हैं, मेरे जो भक्त हैं, वो तो बालक के समान है मेरे लिए। इसलिए उनकी पग पग पे रक्षा मुझे स्वयं करनी पड़ती है। वो अपनी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको बस मेरा बल है। और जो बड़े हो गए, जो ज्ञानी हैं, वो अपने बुद्धि विवेक से चलते हैं। जन ही मोर बल निज बलता ही। भक्त और ज्ञानी का क्या बड़ा सुंदर व्याख्यान यहाँ प्रभु ने दिया। जन ही मोर बल, जो मेरे भक्त हैं, जो प्रेमी हैं, उनको तो मेरा बल है, पर जो ज्ञानी है उनको अपना बल होता है। जन ही मोर बल और निज बलता ही, उन ज्ञानियों को मेरा बल होता है जो बड़े हो गए। और भक्त बालक के रूप में हो, भक्त हो बालक के रूप में हो, या बड़ा हो के ज्ञानी के रूप में हो, दुहु कहाँ काम क्रोध रिपु आई। काम क्रोध तो सबके सामने शत्रु के रूप में प्रकट रहते हैं। बड़े हो गए तब भी तो काम क्रोध है। भक्त है तो भी काम क्रोध मिल सकता है मार्ग में भक्ति के, और ज्ञानी है तो भी काम क्रोध मिलेगा ज्ञान के मार्ग में।
दोनों को काम और क्रोध है, पर भक्त को मेरा बल है, ज्ञानी को अपना बल है, वो अपना विवेक लगाता है। इसलिए देव ऋषि नारद आपसे कहता हूं, यह विचार पंडित मोहि भजही, पाए हूं ज्ञान भगत ही नहीं तजही। जो बड़े विद्वान ज्ञानी पंडित हुए, इस बात का विचार करके कि अरे मैं भक्त रहूंगा तो मैं प्रभु के बालक के समान रहूंगा। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर माया, ये कलयुग के प्रकोप, इनसे प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। और यदि मैं बड़ा बन के ज्ञानी बनूंगा तो प्रभु मेरी रक्षा नहीं करेंगे, मुझे स्वयं की रक्षा करनी पड़ेगी। ऐसा विचार करके प्रभु कह रहे हैं ये बात, यह विचार पंडित मोहि भजई। जो असल पंडित हैं वो मेरा भजन ही करते हैं। ज्ञान उनको मिल जाता है फिर भी वो भक्ति का त्याग नहीं करते, क्योंकि भक्ति का त्याग करेंगे तो संसार के जो शत्रु हैं, माया की सेना है, उसका सामना उनको स्वयं करना पड़ेगा। और भक्त बने रहेंगे, छोटे बने रहेंगे, चरण में पड़े रहते हैं, मेरा आसरा रखकर विश्वास रखकर, तो उनकी रक्षा मैं करता हूँ। जिम बालक राख है मैं तारी। तो इस सिद्धांत को विचार करके जो ज्ञानी है, असल ज्ञानी है, यह विचार पंडित, ये पंडित बड़ा सुंदर शब्द भगवान ने यहाँ पे प्रयोग किया। यह विचार पंडित मोहि भजई। जो वस्तुतः ज्ञानी है बढ़ चढ़ के, वो ज्ञानी होकर भी, ज्ञान को पाकर भी भगत नहीं तजई, पाए हूं ज्ञान भगत नहीं तजई। और ये जो काम क्रोध लोभ आदि हैं, ये सब तो मोह की सेना है, प्रबल मोह के धार। ये सब मोह की सेना का नाम है। और इस सेना में जो सबसे दारुण दुख देने वाली है, माया रूपी नारी। भक्त हो या ज्ञानी, अगर स्त्री प्रसंग में आया तो उसका नाश होगा, लेकिन भक्त है तो वहां रक्षा तो मुझे ही करनी है। अज्ञानी खुद को खुद देखे। अरे भगवान की माया जब देव ऋषि नारद, भगवान शिव ब्रह्मा जी को हजारों बार नचा सकती है, तो अब और कौन ज्ञानी सृष्टि में बचे हैं? कौन ज्ञानी बचे हैं सृष्टि में जो काम क्रोध लोभ मोह माया नारी के प्रभाव को पार पा जाए? भगवान ने स्पष्ट कह दिया, ये सब मोह की सेना है, लेकिन जो सबसे ज्यादा दुख देने वाली है, माया रूपी नारी। और तुम उस चक्कर में पड़े थे, और तुम भक्त थे, मेरे बालक और शिशु के समान थे, इसलिए मैंने तुम्हें वहां से खींच लिया। भले तुम्हें बुरा लगा, तुम रोए गाए, कोई बात नहीं। वैसे भी जब देव ऋषि नारद को लगा विवाह हो जाए तो भगवान से कहते हैं, जप तप हो न, जप तप न हो ही तही काला, हे विधि कवन विधि मिलहि बाला। क्या चौपाई है ना, कि कैसे मिले। अब तो उस समय देव ऋषि नारद से ही जप तप नहीं हो रहा था, और कौन से ज्ञानी से जप तप होगा। ये भगवान की माया ही स्त्री के रूप में ऐसी है। और फिर देव ऋषि नारद को सब बात तो अच्छी लगी, पर अति दारुण तिनमह अति दारुण दुखद माया रूपी नार। थोड़ा ध्यान से देखने लगे, मानो आप भी तो गृहस्थ हो, बिरही की तरह डोल रहे हो, और मुझे कहते हो सबसे दुखद है। अब देखो, ऐसा उपदेश का प्रसंग आ गया ना कि स्त्री के प्रति विरक्ति हो जाए, तो भगवान भी भूल जाए इस प्रसंग को, प्रसन्न होकर आगे बढ़े। हनुमान जी महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं और सुग्रीव जी से मित्रता करें, बाली का वध करें, आगे बढ़ें। ये देवऋषि नारद भीतर से चाहते हैं। और ऐसा प्रसंग आया, भगवान ने अब इस माया रूपी नारी पर उपदेश देना आरंभ किया। तो ये सबसे दारुण दुख देने वाली क्यों है, भगवान ने ये भी स्पष्ट किया, और कैसे है ये भी स्पष्ट किया। बहुत सुंदर भगवान की वाणी में सत्संग हुआ देव ऋषि नारद का। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कह नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म सोसई सब नारी। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इनहि हर्ष प्रद बरसा एका। दुर्वासना कुमुद सुखदाई, और तिन कह सरद सदा सुखदाई। धर्म सकल सररी हो वृंदा, हुई हिमति नहीं दह सुख मंदा। ऐसा ऐसा पाप उलूक निकर सुखकारी, नार निविड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी समुद्री काई प्रवीणा।
अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खाने, ताते कीन्ह निवारण मुनि में यह जिय जाने। ब्रह्मचारी हो, योगी हो, भक्त हो, प्रेमी हो, वैष्णव हो, दिन रात भगवान का गुणगान करते हो, तो मैंने कुछ एक बातों को खूब ध्यान में रखकर तुम्हारी रक्षा की। देवऋषि नारद बड़े प्रसन्न हुए। ऐसे प्रभु कहाँ मिलेंगे जो इतना सोचते हैं एक भक्त की रक्षा के लिए, और इतना सोच विचार के भक्त की रक्षा करते हैं। भक्त भले कलपता रहे, रोता रहे, वो तो प्रभु को पता है, उसका हित, उसका मंगल किसमें है। प्रभु ने मुझे संत समझा, इसलिए मेरी रक्षा की। आगे चल के संतों का भी लक्षण पूछा देवऋषि नारद ने, पर यह प्रसंग भी बहुत सुंदर है, पर समय हो गया। सुन मुनि कहा पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कह नारी बसंता। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। समय को दर्शित करते हुए दो पल प्रभु के नाम का कीर्तन करके वाणी को विराम दिया जाए। आगे के प्रसंग हर इच्छा से सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि शरण। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।